नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर। तो इस बार हम छुट्टी में जा रहे हैं राजस्थान घूमने के लिए और मैं और मेरी वाइफ इस टूर के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। हाय गाइस, तो अब हम जा रहे हैं कहाँ? राजस्थान जा रहे हैं घूमने के लिए और हमारा ये प्लान है कि हम राजस्थान जाएंगे और कोशिश करेंगे 8 दिनों में हम पूरे राजस्थान को एक्सप्लोर करें, वो भी अंडर बजट। तो क्या आप सब तैयार हैं? यस। हमारा बजट कितना है वो तो हमको भी नहीं पता, बट कर लेंगे, धीरे धीरे कोशिश कर लेंगे कि जितना भी बजट होगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो अभी पूरे राजस्थान घूमने का तो प्लान नहीं है, लेकिन हमें मेन जो सिटी है वहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। तो हम मेट्रो के लिए निकल गए हैं। अब मेट्रो से हम जा रहे हैं दिल्ली रोहिला। हमें लगा था मेट्रो में सीट नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी शायद किस्मत बहुत अच्छी थी जो हमें सीट मिली। मेट्रो से उतरने के बाद हम निकले स्टेशन की ओर और वहाँ जाकर हमने थोड़ा सा खाना पैक कराया और हमारी वाइफ लाई थी मैगी। ये देखो बड़ी यम्मी मैगी लेके आई है। तो जयपुर का ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था, 4-5 घंटे का सफ़र था। तो हम पहुँच गए रात के 1-1:30 बजे। तो क्योंकि हमने होटल पहले से ही बुक नहीं किए थे तो हमने वहीं जाकर ऑनलाइन सर्च किया और काफ़ी देर माता बच्ची के बाद हमें एक होटल मिला अच्छा। तो सर्च करते करते सुबह के 3:30 बज गए थे और हम निकल रहे हैं अब होटल की ओर। तो फाइनली स्टेशन के पास ही हमें बढ़िया एक होटल मिल गया और होटल का रूम देख के पूरी थकावट मिट गई है और ये रहा हमारा रूम। तो अगले दिन तो वैसे भी लग गया था दोस्तों, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट के बाद हम निकलते घूमने के लिए। तो बाय बाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम उठ गए हैं 10-11 बजे और ये रहा हमारा आज का गेटअप। हेलो, सो अभी हो चुके हैं 10:13 और हम यहाँ पे थोड़ा सा विज़िट कर रहे थे वो ब्रेकफास्ट, बट उसके बाद हम लोग को एक अफोर्डेबल प्राइस में कंप्लीट गाड़ी मिल गई है, जिसमें हमें नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़, ये सारी जगह अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपीज़ में ही घुमा रहे हैं। तो हम निकल गए हैं। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना माथा टेक कर दिन की शुरुआत की जाए। तो रास्ते में सबसे पहला मंदिर पड़ा जो कि था हनुमान जी का मंदिर। दर्शन के बाद हम निकले बाहर और हमने खाई वहाँ पर समोसा कचौड़ी जो कि बहुत ही बढ़िया थी। तो सबसे पहली जो साइड थी वो थी हवा महल, जहाँ हमने राजस्थानी ट्रेडिशनल पगड़ी पहन के फ़ोटो खिंचाई। तो हवाई महल को साल 1799 में हवाई प्रताप सिंह ने बनाया था ये, और ये अपने बनावट को लिए काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों हवाई महल में घूमने और वहाँ फ़ोटो शूट कराने के बाद हम निकले। सामने एक रेस्टोरेंट पड़ता है, हमने सुना है कि वहाँ से हवाई महल का व्यू अच्छा आता है। तो हम सोचा थोड़ा कुछ खा भी लेंगे और थोड़ा फ़ोटो शूट भी करा लेंगे। लेकिन वहाँ पर चला कि आपको फ़ोटो शूट के 200 रुपये चार्ज देना है, उसके बाद रेस्टोरेंट में खाने का अलग। तो हमने सोचा इतनी भी अभी ज़रूरत नहीं है, तो हमने स्किप किया उसको। फिर हम निकले नाहरगढ़ फोर्ट के लिए और रास्ते में हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल सामान मिल जाएगा जो आप गिफ्ट के तौर पर कर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन ड्राइवरों का उन स्टोर वालों के साथ कोलैब होता है, जिसका कुछ परसेंटेज उन ऑटो वालों को मिलता है अगर हम कोई सामान लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि सामान ले और ना ले। तो फाइनली हम पहुंच गए नाहरगढ़ फोर्ट में और हमारे ड्राइवर भाई साहब हमें ले गए और वहां से हमें टिकट दिलाई और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पर आप कुश्ती से जो पहला म्यूज़ियम पड़ता है यहाँ पर आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें रखी गई हैं। तो हमने सोचा कि कुछ छूट ना जाए, तो हमने सोचा चलते हैं। और यहाँ की पर पर्सन टिकट है 500 रुपये और फ़ोटो जो आप खींचेंगे उसका आपको अलग देना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि चलो अंदर जाके देख लेते हैं क्या कुछ खास है क्या। तो अंदर था मोम के स्टेचूज और थोड़ा जयपुर का इतिहास और शीश महल। और उसके बाद बाहर निकलते से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जिसमें आपको मिट्टी के बर्तन बनाने का मौका मिलेगा और कठपुतलियों के साथ थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये बजट में पड़ रहा है तो आप बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। कठपुतली का नाच और थोड़ा एंजॉय करने के बाद हमें लग गई थोड़ी भूख, तो हम निकल गए यहाँ कुछ खाने के लिए।
तो नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ जा सकते हो और वहाँ से खा सकते हो। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया नूडल्स और थोड़े से छोले भटूरे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और हमें काफ़ी जगह विज़िट भी करना था, तो हमने फटाफट खाया और खाने के बाद हम निकल गए विज़िट करने के लिए नाहरगढ़ फोर्ट। पूरा फोर्ट घूमने के बाद थोड़ी थकान सी हो रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना अच्छे व्यू से पूरा जयपुर शहर देखा जाए और आनंद लिया जाए। तो आप भी आनंद लीजिए इस व्यू का। नाहरगढ़ फोर्ट के बाद हम गए जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पर कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक तोप है, जिसका टेस्ट सिर्फ एक ही बार हुआ है। उसके बाद उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और वो वैसी की वैसी संभाल के रखा गया। तो राजशाही परिवार के भी बड़े ठाट थे, मतलब कि इतनी ऊंचाइयों में अपना महल बना के रखते थे ताकि दुश्मन को हमला करने में थोड़ी कठिनाइयाँ हों। लेकिन उससे पहले जो इस महल को बनाते होंगे उनको कितनी कठिनाइयाँ आती होंगी। फिर थोड़ा आगे चले हम घूमते घूमते और हमें दिखी जयवान तोप। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये दुनिया में सबसे बड़ी तोपों में से एक तोप है। मतलब देखिए कितनी बड़ी तोप है ये। जयगढ़ फोर्ट कंप्लीट करने के बाद हम निकले आमेर फोर्ट। तो आमेर फोर्ट जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप ऑन व्हीकल आए हैं तो आप अपने व्हीकल से जा सकते हैं, नहीं तो आप हमारी तरह पैदल ट्रैकिंग करते हुए जा सकते हैं। आमेर फोर्ट विजिटिंग का हमारा लास्ट स्पॉट था, तो हम निकल गए हैं आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। फोर्ट विज़िट करने के लिए आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा। और काफ़ी देर घूमने के बाद हम निकल गए होटल, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई थी और हमें रेस्ट भी करना था, क्योंकि कल हमें फिर दोबारा काफ़ी जगह पे विज़िट करना था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये है हमारा आज का लुक और मैं हमेशा की तरह लोअर टी शर्ट में। आज हमने होटल से चेकआउट कर दिया है और सामान होटल में रख के हम निकल रहे घूमने के लिए। और उससे पहले हम टेरिस में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, तो हाँ हमने ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं। होटल से एल्बर्ट म्यूज़ियम तक के ऑटो वाले भैया ने ले लिए 70 रुपये। हाय फ्रेंड्स, तो अब है ये सेकंड डे हमारा जयपुर में और क्योंकि सारे फोर्ट्स घूम चुके हैं तो आज हम यहाँ के थोड़े बहुत साइट सीइंग करेंगे। सबसे पहले हम आए हैं अल्बर्ट म्यूज़ियम, इट्स कॉल्ड सेंट्रल म्यूज़ियम ऑल्सो। सो लेट्स सी क्या कैसा रहता है। तो हमने टिकट ले ली है 104 रुपये की, 2 लोगों का 104 रुपये लगते हैं। ठीक है, दोनों। तो एल्बर्ट म्यूज़ियम कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गेरुआ सिटी, मतलब पिंक सिटी। कल हम हवा महल को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो आज हम आए दोबारा हवा महल थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। हवा महल एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले सिटी पैलेस की ओर, जो कि हवा महल से बहुत ही पास में है। सिटी पैलेस आपको विजिट करने के पर पर्सन 400 लगते हैं। और अगर आप कोई डिफेंस पर्सन है तो अपना आई कार्ड साथ में लेके चलिएगा। डिफेंस पर्सन के लिए कुछ फ़ीस माफ़ रहती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सिटी पैलेस कंप्लीट करने के बाद हम निकले जंतर मंतर, जिसकी एंट्री फीस है 50 रुपये। जंतर मंतर कंप्लीट करने के बाद हम गए जल महल, जहां हमने ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ फ़ोटोशूट कराया, जिसकी मेमोरी हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगी। तो दोस्तों, जाते जाते आपको बजट रिलेटेड बातें बता के जा रहा हूँ, जिससे आप अपना बजट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारी तरह अगर सुबह सुबह जयपुर में आ गए हैं तो आप होटल में चेक इन ना करके आपका सामान रेलवे स्टेशन में लोकल रूम में रख दीजिए, या फिर होटल में कुछ समय के लिए रख कर आप चले जाइए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो पास में यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है रेलवे के पास, तो आप वहाँ से चढ़िए और आप सीधा हवा महल पहुँच जाएंगे। और वहाँ से आप सिटी पैलेस और जंतर मंतर विजिट करने के बाद आप आइए होटल, वहाँ से आप अपना चेक इन कीजिए। और फिर अगर आप अकेले आए हैं या दोस्तों के साथ आए हैं तो जयपुर में हॉस्टल की भी सुविधाएँ होती हैं, जिसमें आप शेयरिंग में रूम रह के काफ़ी कम दामों में रहकर विजिट कर सकते हैं जयपुर।
क्योंकि आज हमारा जयपुर में लास्ट दिन है और इसके बाद हम जोधपुर विज़िट करेंगे। और जयपुर की तरह ही जोधपुर की सारी अपडेट लेने के लिए हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको सारी अपडेट दे सके। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी हम आपको बहुत सारी अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों बाय बाय।